हाउ टू पास सीए फाउंडेशन इन लास्ट 7 डेज। लास्ट के 7 डेज में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्लीप है वो 6 आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी ज़्यादा सो रहे हो तो आपको स्लीप को कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई अगर आप स्लीप को कम करोगे तभी तो आप अपना पढ़ाई का टाइम बढ़ा सकोगे। स्लीप को कंट्रोल करो, स्टडी का टाइम बढ़ाओ, क्योंकि अब लास्ट के 7 डेज़ है भैया, जंग छिड़ चुकी है। अब आपको हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखने हैं कि डेली आप 2 सब्जेक्ट को पढ़िए। मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि वो लॉ है या तो क्यूए है। और नून के बाद आप वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपका फेवरेट है। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ोगे तो आप क्वांटिटी में भी ज़्यादा पढ़ पाओगे, क्वालिटी में भी बहुत इफेक्टिव आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस है। अब आप कहोगे कि भैया हम थोड़ी ना पेपर सेटर हैं, हमको थोड़ी पता है कि कौन सी चीज़ें पूछने के चांसेस है हमारे अटेम्प्ट के लिए। तो सारी चीज़ें हमने रेडी कर दी है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट आपके लिए रेडी है, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 मार्क्स का सेम पेपर। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। अब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का, और जिससे आप अपने क्वेश्चंस की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, जिससे आप एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जब मैं टेलीग्राम पे रिव्यू शेयर करूं तब ये नहीं बोलना कि यार लिंक सामने थी, काश क्लिक कर लिया होता तो आज बात ही कुछ अलग होती, क्योंकि लॉ जैसे सब्जेक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम फेल करवाता है, जिसमें हम आपको 70 मार्क्स का पेपर यानी कि 100 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, और उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो लिंक आपके सामने है, नीचे कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, अभी उसे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एक और चीज़, लास्ट के 7 डेज़ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है। इवन आपका लॉ कितना भी वीक है, लास्ट के 7 डेज़ में राइटिंग प्रैक्टिस में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। भाई अब वो टाइम जा चुका है जहाँ पे आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी अपने पास ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। भाई लास्ट डेज़ में आप क्या कर रहे हो, पहले नहीं किया था क्या, अब नहीं किया तो छोड़ दो भाई। अब जितना है उसको पढ़ने पर फोकस करो, ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करो, और IMP लिस्ट को पढ़ने पर फोकस करो, ना कि लिखने में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लास्ट के 7 डेज़ में आपके पास टाइम है ही नहीं लिखने के लिए। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट के 2 और 3 डेज़ आपको सिर्फ अकाउंट्स को ही देना है। पहला पेपर अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली आगे की एग्जाम में भी आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। भले ही आपको लगता है कि आप 1 दिन में अकाउंट्स को कंप्लीट कर सकते हो, फिर भी आप 2 दिन दीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो 2.5 दिन दीजिए। ये ज़्यादा टाइम देने का सिंपल सा मतलब ये है कि पहला पेपर कैन मेक यू और कैन ब्रेक यू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला पेपर आपका ज़बरदस्त जाना चाहिए, भले ही कितना भी हार्ड पेपर आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और इसके लिए आप वो IMP लिस्ट वाली जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन भाई मिस नहीं करना। कितना भी हार्ड पेपर आने दो, हमारे पास वो 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। तो उसे आप ज़रूर से पढ़िएगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करता हूँ, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।